सभी को जेनेटिक परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसा कि हम में से कुछ गार्जियंस ही कहूँगा मैं, कुछ गार्जियंस जानते हैं, यूट्यूब पर हमने एक चैनल बनाया। उसका मेन उद्देश्य था कि जो बच्चे एक्सेस कर सकते हैं नेट को, वो कम से कम वो पढ़ाई के टच में आ जाए। जेनेटिक पब्लिक स्कूल के नाम से ही चैनल बनाया गया ताकि सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और पिछले 7-8 दिन में लगभग 60 वीडियोस हमने वहाँ पर पोस्ट किए हैं। हमारा प्रारंभ से ही एक लक्ष्य ये रहा है कि हम किसी ना किसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करें। हमने उन वीडियोस में भी ये कोशिश की है कि हम क्योंकि बच्चे अवेलेबल नहीं है हमारी नज़रों के सामने, तो हम फेस रीडिंग उनकी कर नहीं पा रहे हैं। और फेस रीडिंग जो है वो एक टीचर की लाइफ में, एक टीचर जब टीच करता है तो उसके पूरे सेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो फेस रीडिंग होती है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट अवेलेबल इस समय पर। हमें करना क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। जिसके पास भी मोबाइल एक्सेस है, जिसके पास भी वो इंटरनेट है, कम से कम वो बच्चा एक टाइम स्लॉट अपना बना ले। सपोज करो उसके पापा रात को आते हैं वापस अपनी जॉब से, तो वो शाम का टाइम निर्धारित कर सकता है। हमारी जो ज़्यादातर वीडियोस हैं वो शाम के 4-5 बजे के आसपास फाइनली अपलोड हो गई और वो 5 बजे के बाद में अवेलेबल हुई, क्योंकि इसमें हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब पूरा का पूरा दिन लग जाता है उसे अपलोड करने में, उसे एडिटिंग करने में। तो ये एक टीडियस टास्क है, बहुत ज़्यादा थकाऊ मैं कहूँगा, इसे टायर्ड कर देने वाली, बट फिर भी हम कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए भी, क्लास 12th का कल रिजल्ट आया और 10th का भी कल शायद आ जाएगा। क्लास 12th के सभी बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा नहीं किया है, उन सभी को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग। और आगे वो बच्चे जिन्होंने बहुत ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर प्राप्त किया, वो बच्चे अपने ऊपर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस हावी ना होने दें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना किसी लेवल पर हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने वास्तव में मेहनत की और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, हमारी तरफ से उन सभी को शुभकामनाएं। वो बच्चे जो उम्मीद के मुताबिक नहीं कर पाए प्लस असफल भी हुए, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि लाइफ गिव्स यू अ लॉट ऑफ चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सो इसमें नेगेटिविटी लाने की अपनी लाइफ में कोई भी ज़रूरत है नहीं। चांसेस और भी आएंगे। यू कैन डू बेटर द नेक्स्ट टाइम। अब सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। उन सभी गार्जियन से मेरा अनुरोध है जो चैनल को इग्नोर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कराने का, मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, बट सॉरी। चैनल को सब्सक्राइब कराने का सिर्फ मेरा यहाँ पर एक मोटिव है। मोटिव ये है कि जैसे ही यहाँ पर अपलोड होती है वीडियो, तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको आ जाता है, और वो जब वो एक हैबिट में आ जाएगा तो आपको याद रहेगा कि ये उस चीज़ का नोटिफिकेशन आया है, तो बच्चे को आप वहाँ पर टाइम स्लॉट के अनुसार पढ़वाना स्टार्ट कर देंगे। हमने उन सारी ही वीडियोज़ में ये कोशिश की है कि किसी भी बच्चे को किसी पेरेंट्स की हेल्प ना मिले, क्योंकि बहुत सारा ये सोशल मीडिया पर एक चीज़ हावी हो रखी है कि आप तो सिर्फ वीडियोस या कुछ होमवर्क दे देते हो, सारा का सारा तो पढ़ाना हमें पड़ता है। हाँ, ये ठीक है, ट्रू हो सकता है, बट हमने यहाँ से कोशिश की है कि कोशिश ये की है कि एक एक चीज़ को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और वो जारी है। डे बाय डे, वीडियो बाय वीडियो हमारी जो एक परफॉर्मेंस है, हमारी जो क्वालिटी है, वो बेटर होते जा रही है। आप चेक करेंगे 7-7, 8-8 पार्ट्स आ चुके हैं वीडियोज़ के, लेसन्स के, तो आप उनमें देखना पहली वीडियो में और 8वीं 7वीं वीडियो में कितना अंतर वहाँ पे आया है। और वही अंतर आपके बच्चे के लिए भी, आपके लिए भी प्रेरणा स्रोत है। कारण ये है कि जब हम लगातार एक चीज़ को करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट झलकता है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को, ठीक है लॉकडाउन था, अभी सारी की सारी चीज़ें, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो सब बंद है, बट हम अपने घर पे तो कम से कम टाइम जिसे हम टाइम टेबल बोलते हैं, वो तो कम से कम करा ही सकते हैं। क्योंकि हमारा बच्चा
जितना ज़्यादा पढ़ाई से दूर जाएगा उतना ही देर में वो वापस आएगा पढ़ाई की तरफ वापस तो जरूर आ जाएगा, ये तो हम गारंटी से कहते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम अगर वो वास्तव में ज़्यादा दूर हो गया है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अनलाइक आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप उसे अनलाइक कर सकते हैं, बट करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताना चाहूँगा, मैं बिल्कुल फ्रैंक होके, कोर्सेज आर अवेलेबल, बुक्स आर अवेलेबल। कुछ कोर्सेज आए थे, हमारा कार्ड था, कुछ गार्जियंस कहते हैं कि हमें पहले सूचित नहीं किया गया, बट अगर आप कार्ड को देखेंगे तो उसके कार्ड के पीछे हमने सब कुछ लिखा था। मेरे पिछले साल के लाइव सेशंस देखोगे तो उसमें मैंने हर चीज़ का जिक्र किया था बिल्कुल ओपन करके। अब की बार हमें बुक्स फ्री देनी थी, लेकिन वो 3 महीने की जो हमारी फीस है उसके बदले में, मतलब वो जो 3 महीने की कोर्स वो फीस हमारे पास में आती वो हम आगे पेमेंट कर देते ताकि वो बुक्स का पेमेंट हो जाए। लेकिन क्योंकि ये ऐसा टाइम आ गया उसमें किसी को पता नहीं था, सो हम अभी भी ये कह रहे हैं कि बुक्स का पेमेंट हमारा तो ज़रूर होगा, हम अपनी तरफ से बुक्स फ्री ही देंगे। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप उस शर्त के अनुसार अमाउंट जमा करिएगा, सरकार के आदेशानुसार जिस तरीके से आदेश आएगा सरकार का उस तरीके से हम कर देंगे। फीस को एडजस्ट भी किया जा सकता है, अगर सपोज करो 3 महीने की फीस माफ़ी का ऑर्डर आता है तो हम करेंगे। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से भी एक चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा उन गार्जियंस के लिए जिन गार्जियंस ने या जिन पेरेंट्स ने या जिन लोगों ने एक भ्रांति फैलाई हुई है, वो ये है कि 20-20 साल से स्कूल्स चल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई एवरीबडी इज़ नॉट एट द सेम प्लेस। कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो 25-25, 30-30, 50-50 सालों से चलते हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 सालों से चल रहे हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी लाखों में फीस है, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी 200 रुपये 300 रुपये महीना फीस है। और जो फीस का नारा भी जो ऊंचा किया गया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फीस बहुत बड़ी बड़ी फीस है, 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार बिल्डिंग चार्जेस हैं, एनुअल चार्जेस हैं, किताबों का पता नहीं रेट क्या है। हमारे यहाँ पर फीस आप देखिएगा, मेरे सारे गार्जियंस जानते हैं कितनी फीस है, और सबसे बड़ी बात वो गार्जियंस और बेहतर तरीके से जानते हैं जिनके बच्चे दूसरे स्कूल से आए हैं, लाख 50-50 हज़ार रुपये फीस थी, उनके बच्चे यहाँ पर जेनेटिक में आए क्योंकि उन्हें जेनेटिक में कुछ दिखाई दिया। वी आर अ वेरी क्वालिटी स्कूल और हम यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं। हमारी फीस 4,042 रुपये से शुरू होकर के 4800 रुपये में सिमट जाती है अगर मैं 8वीं तक की बात करूँ तो। हम सिर्फ मंथली चार्ज ही यहाँ पर चार्ज करते हैं, इसके अलावा कोई चार्जेस है नहीं, तो सब कुछ इसी में है। तो मैं आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ माफ़ करना है। प्लस अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो वी हैव वर्क वेरी हार्ड कंस्ट्रक्टिंग दिस स्कूल। एवरीबडी नोज दिस इज द ओपन सीक्रेट ऑफ आवर्स कि ये पैसा कहाँ से आया, किस तरीके से लगाया गया है एंड व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। तो इसमें कुछ ज़बरदस्ती वाली बात बनती नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो हम 11वीं 12वीं का भी यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, और अगर अभी हमें एक झटका लग जाता है तो वास्तव में 11वीं 12वीं के लिए भविष्य और 2, 3, 4, 5 साल आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी फीस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये वाली चीज़ आप कहीं प्लेटफॉर्म पे भी रखोगे भाई ये इतने रुपए ले रहा है तो कोई भी मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में फीस नहीं है। आप कंपेयर करिएगा, और जिस गार्जियन के बच्चे इधर उधर पढ़ते हैं वो तो कंपेयर करते ही हैं, ठीक है। तो 10वीं के बच्चों को आप शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ अपने चैनल के लिए, मेरा क्या चैनल, जेनेटिक का क्या चैनल, ये हम सभी का चैनल है, इसमें कोई ऐसा भी भेदभाव नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चे देखेंगे। दिस इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, कोई भी हो। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी स्कूल का बच्चा हो, किसी भी शहर का बच्चा हो, दीज वीडियोज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। यहाँ पर हमने जीरो जो लेवल होता है बच्चे का उस लेवल को देख करके ये वीडियोस बनाई गई हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि अगर हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को तो देखो, बच्चे यहाँ पर हम चलाते हैं स्कूल तो हमें सबकी शिकायतों का पता होता है। ज़्यादातर गार्जियंस की शिकायत है कि वो स्मार्टफोन में लगे रहता है। ये लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझसे पहले की, कि यार ये 1-1, 2-2 घंटा खेलता है, इस पर गेम्स खेलता है। तो अगर उससे गेम्स खेलने वाले टाइम को अगर सपोज करो हम लगा देते हैं नेट पे पढ़ाने वाला, मैं फोर्स नहीं करूँगा आपको, अगर आप इसे सही नहीं समझते हैं मोबाइल देना सो गो विद दैट। लेकिन अगर आपका बच्चा वास्तव में पहले से ही मोबाइल यूज़ कर रहा था तो अब अगर वो 1 घंटा बैठ जाता है पढ़ाई करने के लिए, मेरे विचार से उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसी के साथ मैं 10वीं के बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और इंटर के बच्चों को आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूं, पूरे जेनेटिक परिवार की तरफ से। आप सभी का जीवन